नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सब लोग की प्यारी अभिनेत्री एक्ट्रेस चंदा पांडे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे चंदा पांडे क्रेजी ब्लॉग्स। तो आइए, आज का हमारा चर्चा का विषय है आकांक्षा दुबे का केस। तो हम लोग इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। आप लोग से मैं कुछ बातें शेयर करूंगी, तो आप सब लोग कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी राय जरूर बताइएगा। बहुत लोगों को लग रहा था कि मैं आकांक्षा के टॉपिक से मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया या जो भी हो, मैं किसके पक्ष में हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। हमें सिर्फ आकांक्षा दुबे को इंसाफ दिलाना है। हमें यहाँ पक्ष पक्ष नहीं खेलना है और ना ही यहाँ किसी को टीआरपी की आवश्यकता है। लोग कमेंट्स करने वाले तो बहुत करते हैं, बट मुझे लोगों के कमेंट से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि वो एक बेटी हैं, उनके साथ गलत हुआ है, बस उनके साथ हम खड़े हैं, उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं, उनकी माता जी के साथ हम खड़े हैं बस। और लोगों को मैं कुछ भी एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहती, क्योंकि लोग बातों पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का काम है सिर्फ कमेंट्स कर देना। तो आज हम बात करने वाले हैं आकांक्षा दुबे के केस में। आकांक्षा दुबे के केस में अब तक तो कुछ खास नहीं हुआ है, आप लोग ने देखा है। ना ही उन्हें इंसाफ मिला है, ना ही जो अपराधी हैं उन्हें सजा मिली। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ समर सिंह जी और संजय सिंह दोनों बस अपना जेल में हैं, ठीक है। और अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आया है मैसेज, वो मैसेज ये है, बहुत सारे न्यूज़ में भी चल रहा है और कुछ लोग मेरी मुंह से सुनना चाहते हैं, कुछ लोग मेरी बात पसंद करते हैं, इसलिए मैं अपनी बात आप लोग तक रखती हूँ। और मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। लोग बोलते हैं कि चंदा पांडे बिक गई हैं, चंदा पांडे ये पक्ष में बोलती हैं, चंदा पांडे वो पक्ष में बोलती हैं। तो मुझे यहाँ पक्षपात नहीं खेलना है और ना ही मुझे किसी का पक्ष लेना है। मैं एक महिला हूँ, मुझे बस इतना पता है कि अगर किसी महिला के साथ गलत होता है तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। मेरी जहाँ तक कैपेसिटी होगी वहाँ तक मैं खड़ी रहूँगी और हमेशा खड़ी रहूँगी, चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लोगों का क्या है, लोग सबको गाली देते हैं, तो मुझे भी गाली दे दिए तो क्या हो गया, ठीक है। किसी के गाली देने से ना ही हम गल जाएंगे, ना ही हमें कुछ फर्क पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आकांक्षा दुबे, तो आकांक्षा दुबे के मैटर में अभी तक तो कुछ खास हुआ नहीं, आप लोग ने भी देखा है और मैं भी सुन रही हूँ। बहुत सारे न्यूज़ वगैरह में हम देखते आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिला है, गौर करिएगा इस मैसेज पे। जो आकांक्षा का जो ड्रेस था, जिस टाइम उनका दुर्घटना हुई थी, जो उन्होंने कपड़े पहने थे, उस कपड़े से लैब में गया था टेस्ट करने के लिए, और उस कपड़े के रिपोर्ट में एक सीरम पाया गया है, ठीक है। एक सीरम पाया गया है, वो सीरम स्पर्म, ठीक है, सीधा सीधा कहना चाहूँगी मैं, स्पर्म पाया गया है उनके अंडरवियर में, ठीक है। तो अभी उसका जो अभी क्या होने वाला है कि आप, जहाँ तक हम लोग का अंदाजा था, हमें भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि जब वो लाइव आई थी, वो इस तरीक़ा से रो रही थी, वो किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी और उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट भी कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, सिर्फ वो लाइव में बैठ के रोई और वो लाइव उनका कट गया। और आप लोग भी जानते हैं कि जिस तरीक़ा से उनका फ़ोटो मिला था, उस तरीक़ा से कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि इसमें काफ़ी लोग शामिल हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है। मेरा मेरा अंदर से मन जो कह रहा है वो मैं बता रही हूँ। मैं लोगों किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मेरा मन जो बोल रहा है मैं वो बता रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था और मैं आज भी बोल रही हूँ कि इसमें कोई बड़ा गेमर है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। अब आप लोग की क्या राय है वो आप लोग जरूर बताइएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें कोई गेम और खेल रहा है, वो बहुत आसानी से गेम खेल रहा है। और हमारे यूपी पुलिस से हमें ये नहीं था विश्वास कि वो इस तरीक़ा से इस केस को पलटा पलटी करेंगे, अच्छे से रोटी सेकेंगे, ठीक है, अपराधी को बचाने की कोशिश करेंगे। हमें नहीं लग रहा था। हमें तो हमारे यूपी सरकार पे बहुत विश्वास था, हमारे योगीनाथ बुलडोजर बाबा पे बहुत बहुत ज़्यादा विश्वास था कि हमारे यूपी में किसी बेटी के साथ कोई भी दुर्घटना होगी तो वो ज़रूर उनके साथ देंगे। हमें ऐसा लगता था, ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता। बट जो अभी रिपोर्ट आया है लैब का, उनका जो कपड़े का रिपोर्ट आया है, अब उससे तो लग रहा है कि उन्हें इंसाफ मिल जाएगा 100%। लेकिन अभी मेन मुद्दा यहाँ स्टार्ट होता है कि 4 व्यक्ति का डीएनए होगा, जैसे कि समर सिंह, संजय सिंह, संदीप सिंह, अनूप गुप्ता, ठीक है, सॉरी अनूप पांडे, अनुरोध पांडे, पता नहीं उसका चौथे व्यक्ति का मुझे नाम बराबर से याद नहीं आ रहा है, बट ऐसे कुछ नाम है। तो ये 4 व्यक्तियों का डीएनए होगा और ये डीएनए मैच किया जाएगा जो वो स्पर्म मिला है
ठीक है, वो डीएनए मैच किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यूपी सरकार, यूपी पुलिस हमारी जो है, इस केस को तो बहुत अच्छे से लीपापोती आप लोगों ने किया है सर, बहुत अच्छे से किया है। लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर किसी के साथ गलत हुआ है, वो व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, तो उससे इंसाफ मिलता है। बस थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है, क्योंकि भगवान हर एक चीज़ देखता है। हमें लगता है कि हम मनुष्य हैं, हम कितनी बड़ी भी गलती करें, हम कुछ भी करें, हम चोरी करें, डकैती करें, कुछ भी करें, हमें कोई नहीं देख रहा है, हम कानून की नज़रों से बच गए, हम पब्लिक की नज़रों से बच गए, लेकिन ऊपर वालों की नज़रों से कोई नहीं बच सकता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, तो अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमारी बहन को बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। और अभी भी यूपी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ आप सब लोग प्लीज़ 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 100% दीजिए, उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी कातिल हो, कोई भी गुनहगार हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे सज़ा नहीं मिलेगी ना तो यहाँ पे और लोगों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, वैसे भी आप देख रहे हैं हमारे भारत में ऐसे बहुत सारी दुर्घटना होती हैं, हर किसी को कोई मार देता है, कोई बलात्कार कर देता है, बहुत सारी केसेस आते हैं। लेकिन टॉपिक ये है कि आप लोग अगर एक्शन नहीं लेते हैं, कोई भी स्टेट के लोग हों, कोई भी जगह के लोग हों, अगर आप लोग एक्शन नहीं लेते हैं तो आप लोग मुझे बताइए कि ये बेटियों को इंसाफ कौन दिलाएगा, कौन लड़ेगा इनके साथ। अगर इनकी फैमिली बैकग्राउंड कमज़ोर होगी तो क्या इन्हें दबा दिया जाएगा, इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें जीने का कोई हक नहीं होगा। तो ये गलत बात है सर। तो आप सब लोग प्लीज़, आप सब लोग से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, हमारे यूपी पुलिस से, हमारे योगी नाथ जी से, कि प्लीज़ सर आप सब लोग इस बेटी का सहायता करें, इस परिवार का सहायता करें और इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाएं। और जो डीएनए रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द पब्लिक करें, ताकि हम सब लोग देखें और उस चीज़ को हम लोग समझें और हमें भी पता चले कि असली गुनहगार कौन है। क्योंकि आगे जाके हमारी भी बहुत सारी बहन बेटियां, माता पिता, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हम भी एक बेटी हैं, कल जाके हमारे साथ भी कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए हम सब लोग सतर्क हो जाएं। क्योंकि हम भी इस भोजपुरी फील्ड में काम करते हैं, हमें भी बहुत लोगों से डर है, बहुत लोगों से हो सकता है आगे जाके प्रॉब्लम। तो प्लीज़ आप लोग कृपया करके इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करें, असली गुनहगार जो भी हो उसे सजा दें, उसको पब्लिक के सामने लाएं, हमें पता चले वो व्यक्ति है कौन, इस तरीका का हरकत क्यों किया उसने, क्यों, क्या मतलब था। इस तरीके से किसी लड़की के बलात्कार करो, फिर उसे ऐसे लटका दो और कह दो कि कर लिया उसने, आत्महत्या कर लिया, ये तो बहुत गलत चीज़ हुआ है सर। ठीक है, आप लोग योगी सरकार और हमारे सरकार यूपी पुलिस से हम पूछना चाहते हैं कि आज 2 से 2.5 महीना हो गया, आप लोग कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग। अभी तक उनकी माता जी का ना ही कोई गवाही लिया गया। दूसरी बात कि अभी तक उनका 10 प्रार्थना पत्र पेंडिंग में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है, किसको बचाना चाह रहे हैं आप लोग, बताइएगा आप लोग। ये सवाल एक बेटी का है, ये सारी बेटियों का सवाल है, क्यों दबाना चाहते हैं, क्यों बचाना चाहते हैं। क्या आपका कोई पर्सनल रिलेशन है उन कातिलों से? नहीं। आप सरकार, आप हमारे योगी सरकार की पुलिस हैं, आप हमारी योगी सरकार के अंडर में हैं, आप सब लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग का ये कहाँ तक इंसाफ बनता है सर, कहाँ तक आप लोग ये सही कर रहे हैं, बताइए। ये कोई सही नहीं है। अच्छे से इस केस का पूरी अच्छी से इंक्वायरी होनी चाहिए, और अभी जो भी रिपोर्ट आना है सारी रिपोर्ट हम आना चाहिए अच्छे से, और सारी रिपोर्ट पे सुनवाई होनी चाहिए कोर्ट में, और हमें भी पता चलना चाहिए कि असली गुनहगार है कौन, आखिर ये इतना बड़ा मास्टरमाइंड है कौन, हमें भी पता चले। तो बस आप लोग से मेरा एक यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक बेटी का गुहार है सर, प्लीज़ एक बेटी को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर, चाहे वो कोई भी परिवार का क्यों भी कैसा भी सदस्य क्यों ना हो, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं एक हमारे जो आकांक्षा दुबे जी के जो वकील हैं त्रिपाठी सर जी, तो मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि एक गरीब परिवार का सहायता करने के लिए, जिसके सहायता में कोई नहीं खड़ा था, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि जो जिस फील्ड में उसने इतना वक्त दिया, इस फील्ड में जितना उसने काम किया,
बड़े बड़े स्टारों के साथ कोई उसका सहायता नहीं किया, लेकिन आपने सहायता किया। आप भगवान बनकर आए और धरती पे और उस बेटी का सहायता कर रहे हैं, उस परिवार का सहायता कर रहे हैं। आपके साथ जितने भी वकील हैं सभी लोगों को मेरा प्रणाम है और जय श्री कृष्णा। सर आप लोग खूब ऐसे ही आगे बढ़िए और इस बेटी को इंसाफ दिलाइए। बाकी हम सब बेटियां आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और मेरा एक चीज़ है कि उनके माता जी से मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए माँ, बेटी आपकी गई है, ठीक है, बेटी का दर्द, माँ का दर्द हम सब समझ सकते हैं। मानते हैं कि आपने मुझे बहुत सारा मेरे पर इल्ज़ाम लगाया कि चंदा पांडे बिक गई हैं, चंदा पांडे ने ये किया, चंदा पांडे ने वो किया, लेकिन माँ आपका भी दिल जानता है, आप भी मेरे से बात करती हैं, आप जानती हैं कि चंदा कैसी है। आप जब भी मुझे फ़ोन करती हैं, जब भी हमारी बात होती है तो आप रोती हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको समझाती हूँ। मैं क्या बोलती हूँ आपको कि नहीं माँ, आप टेंशन नहीं लो, आप मस्त रहो, एकदम खाओ पियो, एकदम स्वस्थ रहो। अभी लड़ाई लड़नी है, अभी बहुत लंबी लड़ाई है, अभी से हार नहीं मानना है। तो बस मेरी माँ आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि हार नहीं मानना है, बस कुछ दिन की वक्त, कुछ दिन और लगेगा। भगवान है, बोलते हैं ना भगवान है, कुछ दिन और लगेगा और आकांक्षा दुबे को इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि सब लोग अब पूरा सहायता कर रहे हैं। हमारा वकील के जो भी टीम है बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद है। बहुत बहुत सर आप लोगों को मैं दिल से बोलना चाहती हूँ, दिल से आप लोग के दिल से धन्यवाद सर, धन्यवाद दिल से। और अभी जहाँ तक है कि आकांक्षा, तो आकांक्षा ने तो बहुत वक्त दिया इंडस्ट्री को, बहुत काम किया, बहुत अच्छे लेवल तक किया, लेकिन कोई सहायता नहीं दिया सर, नहीं कोई सहायता नहीं किया। माँ देख लिया आपने, भोजपुरी फिल्म तो आपने देख ही लिया होगा, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। तो बस अभी से मैं यही कहना चाहूँगी सारी लड़कियों को कि प्लीज़ बहन आप सब लोग सतर्क हो जाइए। आपके साथ जो भी कुछ छोटी मोटी घटना होती है ना, उसे सीरियस लीजिए, उसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि छोटी हुई चीज़, छोटी छोटी चीज़ कब बड़ी हो जाती है ना, हम सोच भी नहीं सकते हैं। आकांक्षा ने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ इतना दुर्घटना हो जाएगा, नहीं पता था। इसलिए मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी छोटी मोटी दुर्घटना आपके साथ होती है, आप किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर फील्ड की बात कर रही हूँ, हर फील्ड की, क्योंकि आजकल हर एक फील्ड, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट हो या कोई भी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, हर जगह पे लोग वर्क कर रहे हैं, हर जगह फीमेल्स वर्क कर रही हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, तो आप सब लोग, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप लोग आवाज़ उठाइए। बाकी हम सब बेटी आपके साथ हैं और मैं आपके हमेशा साथ रहूँगी। किसी भी बेटी के साथ कोई भी कुछ दुर्घटना होती है तो कृपया करके आप मुझे बस एक कमेंट्स करना, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी, हमेशा आपके लिए लड़ूंगी। और लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं एक बेटी हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं दर्द समझ सकती हूँ और मैं हमेशा से सहायता करूँगी। तो आप सभी लोगों का मेरी तरफ से प्रणाम है, नमस्ते है, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। और जैसे ही आकांक्षा के वो जो कपड़ों का रिपोर्ट आया है लैब से, जब वो 4 लोगों का डीएनए हो जाता है टेस्ट और उनका जो रिपोर्ट आता है, तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। उनके वकील से, उनके माताजी से बात करके सारी चीज़ें मैं आप लोग को क्लियर करके बताऊंगी। और इस वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से, तो आप सब लोग ढेर सारे मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।